हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो भाई आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, बहुत सारे बच्चों की, है ना। बहुत सारा सब्जेक्ट हो चुका होगा, कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट बाकी होगा, है ना। तो वो भी बाय द एंड ऑफ आप दिसंबर कर ही लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करते हैं, फिर है ना आप थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले, और जैसे ही क्वेश्चन पे आप आते हैं ना तो लगता है कि अरे यार मेरा तो वो भूल रहे हैं हम, है ना। चीज़ों को भूलने लगते हैं आप, है ना। तो इसको जो है ना याद करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट तरीका। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ये करो वो करो, है ना। अब टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या होता है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए होता है कि आपको स्पेसिफिकली एक टेस्ट सीरीज़ के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारे पास कोई एक आइडिया हो, हमारे पास कोई तरीका हो जिससे कि आप एकदम क्विकली 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आप उस पर आ जाए, 5 के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप डेली के कर लिए, तो आपका पूरा सब्जेक्ट भी रिवीजन हो जाएगा ना। तो उसी सिलसिले में हम वशिष्ठ सर से बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर। हेलो सर, थैंक यू। सो बिल्कुल सही बोला सर आपने। अभी होता क्या है कि सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए, अब सब्जेक्ट पढ़ लिए उसके बाद रिवीजन भी करने लगे हम कुछ सब्जेक्ट का। अब होता ही है कि मेरे टाइम पे भी जब मैं स्टूडेंट था तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं लेट सपोज कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद, नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद, और जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो जो पढ़ा था, नेटवर्क थ्योरी जो पढ़ा था, कंट्रोल सिस्टम जो पढ़ा था, उसके तो चीज़ें जो है वो भूल रहा हूँ मैं। तो इसके लिए सर अब ये जरूरी हो जाता है इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम तक रिविजन भी करीब करीब कुछ सब्जेक्ट्स का कर चुके हैं स्टूडेंट। तो अब ये दिसंबर एंड का टाइम जो है, जनवरी का जो टाइम है, इसमें मिक्स्ड में क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे हमें रोजाना, कि रोजाना हम जाएं उसमें क्वेश्चंस मिले हमें मिक्स्ड में। कोई क्वेश्चन पावर सिस्टम का मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का मिल रहा है, कोई डिजिटल का मिल रहा है। उससे क्या है कि ब्रशअप होता रहेगा, चीजें जो है वो माइंड से निकलेंगी नहीं। ये भूलते क्या हम चीजें, जब प्रैक्टिस में नहीं आ रही होती है ना तो भूलने लग जाते हैं। बिल्कुल, आपको भी ऐसा लगता होगा सर, है ना। सर ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं सर, गारंटी के साथ, है ना। और हम आपको इस पे बेट भी लगा सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट, है ना। आप अगर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन से, है ना। तो जो बेस्ट तरीका हो सकता है ये शायद अपने पास ही है, बस ये सर। और यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये रेज होता है सर, इसके लिए क्या करें हम? क्या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कुछ पैसा वैसा खर्च कर दें इस चीज? नहीं, अरे अब मतलब अड्डा आपके साथ है ना। तो करना क्या बच्चों को बताइए। देखो हम लोग यहाँ पे बहुत जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को देते ही रहे हैं। तो आज के सेशन में एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स लोग आपको मिलने वाली है कि कैसे लाइव में आप यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से टेस्ट अटेंड करें। तो देखिए, लाइव में आप इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी कर दें। चलो सिखाते हैं हम किस तरह से आपको टेस्ट अटेंड करना। सबसे पहली बात, आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना होगा और वो कर लो। उसमें ना पैसा लगता है ना, चलो वो करना है नहीं करना है इनको डिसाइड करना है। हम तो ये सिखा देते हैं किस तरह से लाइव टेस्ट अटेम्प्ट बिल्कुल। अरे सर हम तो फैकल्टी टीचर, हम तो चाहेंगे बच्चों का अच्छा हो ना, इसलिए ये तो डाउनलोड करें। नहीं सर, बच्चों को ये लगता है कि पैसा तो नहीं खर्च हो जाएगा अड्डा की ऐप डाउनलोड करने से, तो वो बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, वो देख लेंगे जी। तो सर एक बार देखें, बात करें। तो देखो क्या करना है भैया आप लोग को, मैं यहाँ पर लाइव में अटेम्प्ट करके बताता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, आपके पास भी अपना स्मार्टफोन तो होगा। आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। बस मैंने एक काम जो कर रखा है वो कर रखा है कि फ्री की ऐप एक इंस्टॉल कर रखी है, अड्डा 24/7 के नाम से। और ये ऐप मेरे को कैसे मिली, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया था फ्यूचर में जाके टाइम मशीन के साथ, और फिर वहां से मैंने जाकर के लिंक को क्लिक करके और इंस्टॉल किया था। तो आप लोग तो अब आ चुके हैं इस फ्यूचर में, ऑलरेडी प्रेजेंट में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो इंस्टॉल कर लेना आप लोग, है ना। तो ये इंस्टॉल कर ली मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर अड्डा 24/7 की ऐप पर जाके अपना प्रोफाइल बना करके रखा हूँ। लाइक मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने गेट वाला डोमेन चूज किया और गेट वाला डोमेन में जाकर के देखो, ये बिल्कुल सिंपल फ्रीली आपको दिखेगा। आप यहाँ पर जा रहे होंगे इस ऐप में, तो यहाँ पर जाने के बाद और थोड़ा सा बैक इसको ओपन करते हैं। पहले अड्डा के ऐप में जाना है, ठीक है। अड्डा का ऐप खोलना है। वहाँ पे आपसे वो मांगेगा कि आप कौन सा डोमेन में, लाइक अड्डा बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, तो आप गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस वाले डोमेन में जाएंगे। फिर आपकी ब्रांच जो भी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो चूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया। अब देखो, इस यहाँ तक का बिल्कुल 1 रुपये भी मेरा खर्च नहीं हुआ यहाँ तक में जाने के बाद। उसके बाद क्योंकि मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो फिर मैं यहाँ पर गया। यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है इसमें डेली क्विज मिल जाएगा, मतलब मेरे को डेली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मिलने वाले हैं यहाँ पर।
यहाँ तक में सर कुछ खर्चा हुआ हमारा? अरे मतलब कुछ नहीं हुआ सर। और अभी जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो आपके लिए क्या हो जाता है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकता है आप एसएससी जेई और उन एग्जामिनेशंस के लिए टारगेट कर रहे हो, और अगर हम गेट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट से रिलेटेड, और गेट में भी जो रीजनिंग वाला पार्ट, क्वांट वाला पार्ट होता है वो तो खैर कॉमन है, तो उसके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। और अगर मैं देखूँ सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 20 थ्रू क्विज, ये है 19 दिसंबर, मतलब आज कौन सी है सर, 20 है ना, मतलब ये कल का है। ऐसे ही मतलब आपको हर 1-2 दिन में इस तरह से स्पेशली गेट के लिए डिजाइंड जो है क्विज मिल जाएंगी। चलो सर इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं इसको हमने ओपन किया, और ये स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस मांगे इसने, और एक ये क्वेश्चन नजर आया सर, 1 मिनट क्वेश्चन, इसको बैक करिए सर एक बार, एक मिनट आप इसको आप ऐसे बैक करिए, यस है ना। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या करना, हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है। आप मैकेनिकल में जाएंगे, इसी के तो इसी में जाएंगे, तो रिस्पेक्टिवली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। हम लोग इस पे जाएंगे पहले, है ना, रिज्यूम पे। फिर उसके बाद आपके पास जो गेट में जैसा होता है ना इंस्ट्रक्शन, शुरू में पूरा का पूरा वही रहेगा, पूरा उसी देखो पे अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप ये देख पा रहे होंगे, 6 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के, मतलब कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से डिसाइडेड टाइम भी 12 मिनट का दिया गया है, नहीं कि आपको 3 घंटे टाइम मिलने वाले हैं 6 क्वेश्चन को। मतलब आप केवल दिन में सुबह में उठ करके एक बार देखें कि आज कौन सा टेस्ट अपलोड हुआ है, सुबह में टाइम निकाल के, ये यहाँ पे 12 मिनट का टाइम, मान लो कुछ और चीजें करने में 15 मिनट का टाइम अगर आप लगा लेंगे, तो आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअसली होती रहेगी, चीजें भूलेंगे नहीं, रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए सर एक बार टेस्ट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। टेस्ट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अभी हम खोल करके देख लिए थे, शुरुआत से आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के नाम से, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्मिथ चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स भी स्मिथ चार्ट को सर पावर सिस्टम में यूज में लेते होंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में ईसी वाले स्टूडेंट्स इसको यूज में लेते हैं। स्मिथ चार्ट सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, याद आ रहा होगा। ज्यादातर लोग उसको छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिख रहे होते हैं, लेकिन पिछला ही पेपर उठा के देखोगे ना 2021 का, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि उससे पहले भी 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं होता है। ये तो स्मिथ चार्ट हो गया सर। उसके बाद ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया है ना, पावर सिस्टम का क्वेश्चन जबरदस्त बेहतरीन पावर क्वेश्चन सिस्टम का है, पूरे गेट का लेवल का क्वेश्चन है, पूरे गेट का लेवल का क्वेश्चन है ना। सेम है ना, यहाँ पे प्रेशर का ये मेजरमेंट का क्वेश्चन हो गया सर, है ना। तो बच्चे अपने ये कंट्रोल, मतलब मिक्स में क्वेश्चन हो रहे हैं, मिक्स में क्वेश्चन हो रहे हैं। यही तो तरीका होता है ना, गेट की फीलिंग दे रही है ना, तो बेस्ट तरीका है कि आप लोग सर गेट में भी ऐसा नहीं आता है कि 3 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली कंट्रोल सिस्टम का, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी मिक्स इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो बेहतरीन मेथड है ये, इंटरव्यू आंसर है ना, सब फेज मार्जिन का क्वेश्चन आ है गया ना, फेज मार्जिन का क्वेश्चन है। तो देखो एक तो सर यहाँ पे एक तो फ्री में सर सब लोग इस सेशन को भी देख रहे हैं, उनको क्वेश्चन मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करिए भाई, है ना। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी कंट्रोल सिस्टम का, 1 मिनट, फ्री स्पेस पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको नजर आ गए। 6 क्वेश्चन में आपने यहाँ पे ऊपर टाइम भी चलता रहेगा बिल्कुल गेट की तरह, तो आपको ये भी दिखता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है और कहीं हम लैग तो नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो प्रेशर बनता है ना टाइम मैनेजमेंट वाला, वो प्रेशर के लिए अभी से रेडी हो जाओगे आप। बिल्कुल। तो ये जो है सर यहाँ तक के लिए खर्चा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं और लगा, शायद मेरे को लगता है इसको सबमिट करने के बाद भी कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है। नहीं, कुछ नहीं लगेगा सर। हाँ मतलब एक बार एक काम तुक्के से गलत सलत आंसर लगा के एनालिसिस क्या होके आती है वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए मैं ऐसे ही लग रहा हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन का सी लगाइए सर, सी लगाते हैं। चलिए ये भी देखते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा सर पॉजिटिव आने का। बट कहीं ऐसा ना हो जो मैंने, चलिए इसका आंसर कुछ भी फीड, ये तो अब क्या ही ठीक होगा। इसमें तो पता होगा ना, कंटिन्यूअस में रैंडम वेरिएबल होता है, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेस मींस करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है। बट फिर भी सर मैं, चलिए इसको फीड, अच्छा यहाँ पे तो अपन को इससे फीड करना पड़ेगा, ये मैं फीड कर देता हूँ। टाइम भी होने वाला है सर अब। हाँ ओ अच्छा हो गया सर, हाँ टाइम हो गया। नहीं अच्छा ये नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद चलो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट, चले मैंने जो टाइम स्पेंड किया, अरे मेरे को, अरे यार यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करने से पैसा भी मिला मेरे को, खर्चा हो नहीं रहा है, पैसा आ रहा है सर यहाँ पे। तो अरे तो आप अर्न कर रहे हैं ना, आप समझ रहे चीजों को। अब ये अर्निंग कहाँ जाएगी भाई? ये अर्निंग आप इकट्ठा करते रहो, ये रोजाना टेस्ट अटेम्प्ट करो, अर्निंग इकट्ठा करो, और आपको अड्डा 24/7 के जो भी कोई ऐसे चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा पैसा पे करना होगा, आप इस अर्नड कॉइन बैलेंस को वहां रिडीम कर सकते हैं, वहां पर यूज में ले सकते हैं। तो बस कुल मिला के क्या है हम लोगों को, सर मेरा रिवार्ड 1 रुपए मिला है सर, शायद मेरे क्वेश्चन ज्यादा सही होते तो शायद ज्यादा भी मिलता। तो आज तो सर से हम पार्टी लेने वाले भाई। 1 रुपए।
तो चलो भाई, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा क्या था, क्या बोलने वाले थे, क्या हमारा मैसेज था, है ना। तो ये तो मैसेज था कि आपको रिवाइज कैसे करेंगे, कैसे आपको मतलब बेस्ट वे ऑफ रिवीजन है ना। एक तो ये हो गया आपको देखो, अलग से कोई एक टेस्ट यही सीरीज के एक लिए अकेला जाना फीचर नहीं है, एक बात ना? और सर, एक यही अकेला फीचर नहीं है दा 24/7 के ऐप में, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार जाकर के एक्सप्लोर तो करो। बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि PYQ कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो वो भी चीज़ हम लोग बता चुके हैं आपको, है ना। वो और वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लेना उसको। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग, है ना, आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करो, है ना। हम आप लोग को सॉल्यूशन देंगे, उसका डिटेल में समझाएंगे हम चीज़ों को, ठीक है। तो हमको लगता है सर बच्चों को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं हम लोग, है ना। हाँ, और हमें यही है ना? चीज़ बतानी थी, बिल्कुल। है ना, इस सेशन के थ्रू, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो अड्डा 24/7 की ऐप जैसे मैंने फ्यूचर में जाके की थी, आपके सामने प्रेजेंट है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे जो लिंक होगा उस लिंक पर क्लिक करके अड्डा 24/7 की ऐप को बिल्कुल। इंस्टॉल कर लो और फिर एंजॉय करना स्टार्ट करो। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच। खूब मस्त रहो और खुश रहो और पढ़ाई करो। ओके गाइस, Thank ऑल you. द बेस्ट, बाय बाय।